हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश ने कहा है कि हरियाणा में नौकरियों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव के हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन के बयान पर जेपी ने कहा कि ये फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। किसी नेता की व्यक्तिगत मंशा के यहां कोई मायने नहीं है। हिसार में सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, बिजली मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के अनिल विज, वो ये कह रहे हैं कि मंत्री और विधायकों का जो प्रोटोकॉल है वो मुख्य सचिव से ऊपर होना चाहिए, वो रहना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। रहना चाहिए। मैं विज साहब की इस बात के साथ हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल में एमएलए चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। अगर नहीं है या प्रोटोकॉल नहीं निभाया जा रहा तो सरकार की विफलता है। सरकार नहीं चाहती, सरकार हो सकता है कि मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल या बीजेपी ये चाहे कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाया जाए और ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार चलाई जाए। सरकार के कुछ मंत्री ये चाहते हैं कि ऑनलाइन जो ट्रांसफर का सिस्टम है वो खत्म कर दिया जाए, मंत्रियों को अधिकार अपने अपने महकमे के दे दिए जाएं ट्रांसफर को लेकर, लेकिन यहाँ साफ इनकार नायब सिंह सैनी की तरफ से कर दिया गया। 2 टूक ये कह दिया गया तमाम मंत्रियों को कि ट्रांसफर तो ऑनलाइन रहेंगे ही। मैं इसके अभी पक्ष में नहीं हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफलाइन होनी चाहिए। क्योंकि अब ऑनलाइन में मैं देख रहा हूं विधवा औरतें या अविवाहित हमारी नौजवान लड़कियां, महिलाएं, उनको कई बार दूर कर दिया जाता है घर से। जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त एक पॉलिसी थी कि महिला को प्राथमिकता दी जाए। जिस भी सर्विस में जो नजदीक से नजदीक उसका कार्य क्षेत्र है वो घर के और गांव के नजदीक हो, तो इसमें ऑनलाइन में तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन होनी चाहिए और मिनिस्टर्स को भी ताकत पावर देनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके के हर चीज ऑनलाइन से करोगे फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? फिर तो गवर्नर रूल लागू करके और ब्यूरोक्रेट सरकार चला देंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है कैप्टन अजय यादव, वो ये कह रहे हैं कि निकाय चुनावों को लेकर नए नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उतर सकती है, प्रदेशाध्यक्ष को भी बदलने की तैयारी। वो तो पार्टी फैसला करेगी, क्या करेगी, कौन आएगा कौन जाएगा। पार्टी जो फैसला करेगी वो सही करेगी, चाहे अध्यक्ष नया हो और चाहे अध्यक्ष पुराना हो। ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी करेगी। निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तैयारियों के साथ नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिक्र तो कर रही है सिंबल पर लड़ने का, लेकिन तैयारियों के नाम पर तो सिफर है। भारतीय जनता पार्टी तो भाग रही है, चुनाव से भाग रही है। इलेक्शन क्यों नहीं कराती? करा के देख लो, हम तो तैयार हैं, कराओ। कहां करा रही है चुनाव? पिछले 1 साल से ड्रामा किया हुआ है, झूठ लूट और प्रदेश में फूट डाल करके ये लोग सत्ता ले गए और धन के बलबूते पर और सरकारी तंत्र के बलबूते पर इन्होंने दुरुपयोग किया। अब जनता इनको समझ चुकी है। अब की बार इनको पता लगेगा जब कारपोरेशन के चुनाव होंगे और जो पार्टी फैसला करेगी तो वो हम सबको मान्य है। बीते करीब 20 दिनों में 13 सरकारी भर्तियों के परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं और सभी के सभी 13 के 13 हाईकोर्ट में चुनौती उन्हें दे दी गई। मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या कहा, भ्रष्टाचार एक आपदा बन चुकी है हरियाणा में और अदालतों ने भी और जनता ने भी, सबको ये पता लग गया कि बिना पैसे यहां कोई काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर। आज हालत ये है, कोई भी व्यक्ति सुबह अपने घर से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में जाता है तो जब तक शाम को घर वापस नहीं आता तो परिवार के लोगों को चिंता लगी रहती है कि कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं अब। और रात को टेलीफोन खड़कता है तो उसको डर रहता है फिरौती तो नहीं मांग ली गई। लेकिन पुलिस तो अब दनादन गोलियां दाग रही है, एसटीएफ हर तरफ बदमाशों को घेरे हुए। जब कंट्रोल करेंगे तब बात करेंगे, जब नियंत्रण में आ जाएगी कानून व्यवस्था तब बात करेंगे। मैं इसको अभी वो नहीं मानता, अभी कोई नियंत्रण में नहीं आया, नियंत्रण स्थिति है। ये जो संगठन बनाने का जिक्र था अभी तक ख्यालों में नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के, हकीकत में तो ये संभव नहीं हो पाया। यार ये सरकार फेल है। बीजेपी के लोगों ने तो कुछ नहीं बोला
ओढ़े बोड़े नीम तले, ये तो आवा चक्कर काटा हमारे संगठन की बात करें। अरे भाई तुम सरकार चला लो, भ्रष्टाचार को रोक लो, नौकरियां ऐसे बिकती हैं जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है, बोलियां लग रही है नौकरी की। आज कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है, रोजगार खत्म हो चुका है, किसान की माली हालत इतनी भारी कमजोर है कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल खरीदेंगे, और अब ये सेशन आ गया। हम भारत की सरकार से भी मैं पूछूंगा कि कितने प्रतिशत धान एमएसपी पर खरीदा है। चलिए मेरा आखिरी सवाल, रानिया सीट सिरसा जिला और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने लाखों की रकम भरी और ईवीएम मशीनों की दोबारा गिनती करवाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर तो सिर्फ मॉक ड्रिल देखने को मिली और निराशा झेलनी पड़ी है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये तो कानून से भी ऊपर हो गए। और इन्होंने जब हमारे साथी ने ये रेट डाली थी तो उस वक्त के बाद तो फिर अमेंडमेंट कर दी इन्होंने दोबारा। अब तो ये कह रहे हैं कि भी जो चुनाव आयोग को अब कोई इख्तियार नहीं रहा है, अब जो कुछ फैसला होगा सरकारी लेवल पे होगा। ये तो अदालत को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ये मशीनों की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है, रिकाउंटिंग कराने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब की बार ये काठ की हांडी 3 बार तो चढ़ चुकी है, वो 3 बार चढ़ेगी, चौथी बार जड़ जाएगी, जड़ जाएगी। कई बार अति हर जगह माड़ी है। अब आप एक बात देखिए कि हमारे कितने साथियों ने पिटीशन डाली हुई है हाई कोर्ट में, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में पिटीशन डली है, तो गड़बड़े सभी तो डली है। चलिए साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार और बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर जेपी लगातार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। 2 टूक ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह के संगठन में बदलाव का, कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव का अगर जिक्र है तो पार्टी नेतृत्व ही उसे तय करेगा, किसी और के पास ये इख्तियारात नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।